हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था करंट क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे ओम लॉ। ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको ओम लॉ के नाम से जाना जाता है। अपने ही नाम पे उसने रख दिया ओम लॉ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मतलब पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा। इसी को बोला गया है ओम लॉ। कैसे, देखिए डेफिनेशन एक बार। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट। ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो कि एक सर्किट के अंदर लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, वो V है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी को बोला गया ओम लॉ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये कंसेप्ट मैं वैसे बता भी चुकी, फिर रिवाइज करवाती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड भी इंक्रीज होगी, वन डिक्रीज हो तो सेकंड भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है वन क्वांटिटी इंक्रीज सेकंड डिक्रीज, या फिर ये कहे कि वन डिक्रीज सेकंड इंक्रीज, उल्टे चलेंगे एक दूसरे से, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए। तो हमने यूज किया आर। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या बन गया अब आई आर। आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको बोला गया है रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर। दिस इज ओम लॉ। डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह में भी कहीं भी यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, याद रखना है। ठीक है, तो यूनिट क्या हुई अब रेजिस्टेंस की? आर बोल दिया कि रेजिस्टेंस होता है, यूनिट क्या हुई, किस में मेजर करते हैं आर को? ओम में। ठीक है, आर की यूनिट है ओम। आर इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया, ये आई है, इसकी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। वी आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंक्रीज कर देंगे तो करंट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, या फिर ये कहे कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस एंड करंट। इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उससे रिलेट करना, आगे भी यूज होगा वो कंसेप्ट। कभी नहीं भूलोगे कि रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट डालता है। देखना, एक रोड है यहाँ, उसके ऊपर व्हीकल चल रही। ठीक है, तो अगर रोड साफ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, तो स्पीड व्हीकल की बहुत ज़्यादा होगी, मतलब आसानी से चला सकते हैं, शार्पली चलेगा व्हीकल अपनी मर्जी से। अगर उसमें खड्डे हों, कहीं रोडे हों रोड के ऊपर, तो वो व्हीकल को चलने में प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी। जो रोडे हैं, जो खड्डे हैं बड़े बड़े, वो व्हीकल को चलने का में अपोज कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, धीरे चल रहा है इसी वजह से व्हीकल। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रोडे खड्डों का काम कर रहा है, और करंट यहाँ किसका काम कर रहा है? व्हीकल का। इस एग्जाम्पल के साथ ही हम आगे भी रिलेट करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, कभी न भूले इसको। ठीक है, क्या हो गया, देखो करंट और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रोडे खड्डे बढ़ जाएंगे तो उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी व्हीकल की। ठीक है, अगर ये बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल साफ रोड होगा तो आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के रेजिस्टेंस करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वन क्वांटिटी का जिक्र हम हर बार करते हैं कि 1 ओम किसके इक्वल होगा। देखिए, लेफ्ट हैंड क्वांटिटी 1 कब होगी? जब राइट हैंड भी 1 हो। 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, 1 एम्पियर का करंट हो। वी कैन से दैट I इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला I का भी निकाल सकते हैं, R इसके नीचे चला जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई R। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तो बता ही चुकी मैं अभी कि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस जो है अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, करंट क्या होता है, पिछली वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर चुके कि एक्चुअल में करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, चार्ज होता है, वो करंट होता है। तो जो आर है रेजिस्टेंस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रहा है, उनको बढ़ने नहीं दे रहा आगे। ठीक है, इफ आर डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें, देन आई हाफ, तो करंट हाफ हो जाएगा। देखना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसको डबल किया, ये हाफ हो गया करंट। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है करंट पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट,
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि हम एक सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे और फिर भी करंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मीन्स रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके करंट कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करें करंट इंक्रीज कर हो जाएगा अपने आप में। तो वोल्टेज पे हमने कोई चेंज नहीं किया, विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वोल्टेज बिना चेंज करे भी हम करंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, रेजिस्टेंस से इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। लो रेजिस्टेंस होगा तो गुड कंडक्टर होगा। देखिए रेजिस्टेंस अगर लो है मीन्स करंट अपना बहुत ज़्यादा है, अगर करंट ज़्यादा है तो गुड कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज़्यादा है। अगर हाइयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज़्यादा ले रहे हैं तो पुअर कंडक्टर होगा, उसमें जो करंट है बहुत कम है। तो फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड इट्स लेंथ, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ये रोड का लेंथ है, ठीक है। अगर यहाँ खड्डे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, तो जितनी लेंथ ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा है उतना ही करंट कम होगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ज़्यादा है, सपोज करो ये एरिया मैंने ज़्यादा ले लिया, रोड इधर है ही, ठीक है, एरिया ज़्यादा ले लिया, तो क्या हुआ, अगर यहाँ खड्डा है तो व्हीकल यहाँ से चला जाएगा, यहाँ आगे मिल गया तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब खड्डे होंगे तो भी स्पेस ज़्यादा है तो व्हीकल को जाने में कठिनाई होगी, वो कहीं से निकल जाएगा, ठीक है। इसका में तो स्पेस ही कम था, अगर खड्डे हैं तो चलने में दिक्कत होगी ही होगी। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए एरिया लंबा है तो करंट मतलब व्हीकल है वो जा सकता है, करंट मतलब फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जाने में जगह है, उसको व्हीकल को जाने में जगह मिल जाएगी। यहाँ एरिया जितना ज़्यादा होगा आगे तक रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि व्हीकल को जाने में जगह ही कम मिलेगी, इसमें लंबा है तो उसको ज़्यादा कठिनाई होगी, रोड अगर ख़त्म हो जाता जल्दी तो कम कठिनाई होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए, लेंथ बाई एरिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ देखिए कंबाइन करने के बाद ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज किया रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं इसको, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो कोई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यूनिट क्या होगी रो की, ओम मीटर, यहीं से निकल के आई, ये देखिए कैसे ये यूनिट निकल के आए। रो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए रो इज इक्वल टू हो गया, एरिया को उधर ले जाएंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में लेंथ, ठीक है। अब आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइड में लेंथ की मीटर होती है, एक कट जाएगा मीटर, ओम मीटर बच गए, ये यहीं से निकल के आई है। तो रेक्टिफिकेशन भी नहीं करना, निकाल सकते हैं ऐसे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। मेटल्स है वो वेरी लो रेजिस्टिविटी, देखिए मेटल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से मेटल जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तो मतलब करंट ज़्यादा होगा। अगर वेरी लो रेजिस्टिविटी मेटल की तो देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल, देखिए कितनी कम है, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है, ठीक है। इंसुलेटर लाइक रबर है, ग्लास है, उनकी रेजिस्टिविटी देखो बहुत हाई होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। तो इसलिए इंसुलेटर हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो मतलब करंट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, इंसुलेटर में। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये बढ़ रहे हैं तो करंट डिक्रीज ही होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, इस पे बेस्ड किस तरह से सोल्व करेंगे। ओम्स लॉ पे
हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। एक 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज दिस, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, वोल्टेज ये दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है वहां से कितना करंट पास होगा। तो देखिए V गिवन है, R गिवन है, अप्लाई ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब करंट निकालना है तो करंट को रखो लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले जाओ इसके नीचे, नीचे चले जाएगा V/R। V की वैल्यू पुटअप की, R की पुटअप की, दोनों को कट किया तो करंट आ गया 0.18 एम्पियर। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो इस तरह से ओम्स लॉ पे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। टू क्वांटिटी कोई गिवन हो तो थर्ड हम इस रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या हुआ, V इज इक्वल टू IR, वेयर V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। अगर आपको ओम्स लॉ का कुछ भी समझ आया, कुछ भी लग रहा हो, फ़ायदा हुआ है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर आप जुड़े रहना चाहते हो मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू।